प्रणाम आचार्य जी। अ, आचार्य जी, आपने कहा कि जो कुछ भी पाया है किस कीमत पे पाया है। तो मैं ये देखती हूँ अपने जीवन में कि ज्यादातर जो रिश्ते बने उसी एक की कीमत पर बने, क्योंकि मैं इमोशनली वीक थी और अज्ञानी थी। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे बनूं। इमोशनली इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होता है। इमोशन होते हैं, इमोशन होते हैं, इमोशन होते हैं, इमोशन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। जी। हुँ? मैं की बात होती है हमेशा। मैं मैं होता है जो उन सब भावों को बल देता है, गलत धारणाएं रख करके। वो धारणा तोड़ दो तो भाव में बहुत जान नहीं बचती है। जी। कोई ऐसी जगह हो जहां बताया जाए कि भाव जिसमें जितने ज़्यादा उठते हों वो उतना इज्जत का हकदार है, तो उस जगह पर देखना कैसे कैसे भावुक लोग पैदा होंगे। और बता दिया जाए खास तौर पर महिलाओं में जितना भाव हो वो उतनी ही सच्चरित्र हैं और उतनी ही प्रशंसनीय हैं। तो देखो कि उस पूरे क्षेत्र की महिलाएं अति भावुक हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं। क्योंकि भाव देखो हर दुनिया की महिला में होते हैं, पर अगर ये धारणा आ गई कि भाव तो बड़ी जबरदस्त चीज है, तो फिर आप अपनी भावुकता में ऊर्जा डाल देते हो, आप अपनी भावुकता की आग में ईंधन डाल देते हो। भाव आता है, भाव शरीर से आता है, भाव का लेना देना देह से है, उसका आप कुछ नहीं बदल सकती। देह से तो भाव उठेगा, पर भाव कितना लंबा खींचेगा, कितनी दूर तक जाएगा और कितनी ताकत, कितना मोमेंटम पाएगा, ये आप तय करते हो। किस आधार पर तय करते हो? अपनी धारणा, अपनी एजम्पशन के आधार पे। जिनको बता दिया गया कि इमोशनैलिटी बहुत अच्छी चीज है, वो क्यों ना इमोशनल हो जाएं? भारत में सब इमोशनल होते हैं ना, कारण है यहां दर्शन की एक लहर चली। दर्शन की यहां एक ऐसी शाखा चली जिसने कह दिया भाव से ऊंची बात तो कुछ होती ही नहीं, तो पूरा भारत ही भावुक हो गया। अब पड़े रहो भावना लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई डीएनए अलग रखते हो, ऐसा नहीं है कि भारतीय तो जन्मजात भावुक होते हैं। ना 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 ना, पट्टी पढ़ा दी गई है। यू शुड बी इमोशनल, ऐसा बता दिया गया है। यू आर नॉट इमोशनल, यू आर मेड इमोशनल। यू आर ट्रेन्ड टू बी इमोशनल, यू आर कंडीशनड टू बी इमोशनल। और वो पट्टी महिलाओं को ज्यादा पढ़ाई गई है, आपको भी पढ़ाई गई है, तो आप भी भावुक हैं अतिशय। किसी को भी वो पट्टी पढ़ा दो, वो हो जाएगा ना। उदाहरण के लिए, जो महिला जितनी भावुक होगी उसको उतने ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, सम्मान दिए जाएंगे, और भी कई किस्म की उसको सुविधाएं दी जाएंगी। तो बताओ, आप भावुक हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हो जाओगे कि नहीं? जी। अच्छा, आप तर्कों से किसी को कुछ समझा रहे हो, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, और आप बहुत अच्छे ऊंचे तर्क दे रहे हो, बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क दे रहे हो, आप उसको तर्कों से कुछ समझा रहे हो। हम्म? इसके विपरीत आप उसके सामने खड़े होके बस रो दो। बताओ, ज्यादा संभावना कब है कि वो आपकी बात मान ही लेगा? रोने पर। तो बस इसीलिए आप रो पड़ते हो। क्या करना है बुद्धि का, क्या करना है तर्क लगा के किसी के आगे रो दो। जिसके आगे रो दिए हो उसको भी ये पट्टी पढ़ाई गई है कि भावुकता बड़ी सच्ची और बड़ी मीठी बात है, तो जहां आप रो पड़े तहां वो आपकी बात मान लेगा। देख रहे हो भावुकता के फायदे? भावुकता के इतने फायदे हैं, न बुद्धि न तर्क न सच्चाई, कुछ नहीं चाहिए, बस रो दो। भावुकता के इतने फायदे हैं तो पूरा हिंदुस्तान भावुक क्यों ना हो जाए? फिर हम कहते हैं इंडियंस आर वेरी इमोशनल। अच्छा, डीएनए अलग है क्या? इमोशनल माने कैसे इमोशनल भाई? तो तुमको जबरदस्ती बनाया जा रहा है और ये गंदी साजिश है एक। भाव भाव प्रेम दूसरी बात होती है, भाव बिल्कुल अलग बात होती है। लव और इमोशन एक चीज थोड़े ही होते हैं। प्रेमी होना बहुत अच्छी बात है, भावुक होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है।
सेंटिमेंटल होना एक बात होती है, सेंसिटिव होना बिल्कुल दूसरी बात होती है। सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील। सेंटिमेंटल होने में क्या रखा है कि अतिशय भावुकता, उसमें कुछ नहीं है। हम जरा भी सेंसिटिव लोग नहीं हैं, लेकिन हम सेंटिमेंटल बहुत हैं। Don't hurt my sentiments. And if you hurt my sentiments, you'll have to atone. You did hurt my sentiments. Now compensate. Where is the new necklace? Mind you, you hurt my sentiments. जब सेंटिमेंट्स से इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं तो सबको सेंटिमेंटल होना पड़ेगा। क्यों नहीं हो जाओगे सेंटिमेंटल? हमारे यहाँ पे हॉस्टल में थे तो जो लोग ज़्यादा भावुकता दिखाते थे उनको बोलते सेंटी हो रहा है, सेंटी हो रहा है। फिर ये हो गया कि और इस सेंटी के साथ जो रहेगा वो मेंटल हो जाएगा और इनकी जोड़ी कहलाएगी सेंटीमेंटल। सेंटी आदमियों से बचिएगा, उनकी संगत में आते ही आप मनोरोगी ना हो जाएं, आपको न्यूरोसिस ना हो जाए, हो ही नहीं सकता। जिंदगी बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी सेंटिमेंटल आदमी की संगति कर लो। वो आपको पागल बना के विक्षिप्त करके छोड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा नर्क है किसी जबरदस्ती के इमोशनल इंसान के साथ जीना। वो बात बात में उसको माई इमोशंस आर हर्ट। भाई हवा भी चलती है तो तुझे चोट लग जाती है, तो हम क्या करें? लाल कहे लाल मुरझाई है तो जीबे कै दिन करी है। जिन लोगों की जिंदगी में ऐसे लोग हों कि जो बात बात में रूठ जाते हैं और टप 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 बिना बात के आंसू बहने लगते हैं, उनको अच्छे से पता है मैं किस नर्क की बात कर रहा हूं। कई बार तो पता भी नहीं चलता कि ये नाराज किस बात पे, बस खफा है। आप पूछो कि भाई किस बात पे खफा हो, बोले इसी बात पे खफा है कि तुम्हें समझ में भी नहीं आता कि हम क्यों खफा हैं। भावुकता जहर है, संवेदनशीलता अमृत है। भावुकता जहर है, प्रेम अमृत है। और जो आदमी प्रेम और भावुकता में अंतर नहीं कर सकता वो नालायक है। इमोशनैलिटी लव नहीं होती। भावुक हो जाने को प्रेम नहीं कहते। प्रेम चेतना की उच्चतम स्थिति का नाम है और भावनाएं आती हैं चेतना के निम्नतम तल से, जहां आप जानवर हो। फीलिंग्स जानवरों के पास भी होती हैं, प्रेम नहीं होता उनके पास। जानवर के पास ममता हो सकती है, आसक्ति हो सकती है, अटैचमेंट हो सकते हैं, प्रेम नहीं हो सकता। बहुत लोगों को यह भी नहीं पता, कहेंगे नहीं ऐसा थोड़ी है। एनिमल्स डू लव, माय कोको लव्स मी, कोको कम। कोको पूछ वाला, भाई मुझे भी कोको अच्छे लगते हैं। मेरे पास भी 11 ठो कोको हैं, सफेद सफेद। 2 बीमार हैं, उनको यहां भी रखा हुआ हीटर चला के। पर मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि ये मेरे कोको प्रेम जानते हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे भले लगते हैं, अच्छा। पर यह अतिशयोक्ति हो जाएगी कि कोको को प्रेम आता है। भाव है, जानवर के पास भाव होते हैं। जितना आप में इमोशनैलिटी है उतना पता चलता है कि आप कितने जानवर हो। प्रेम बिल्कुल दूसरी बात होती है। प्रेम तो ऋषियों संतों ज्ञानियों के हिस्से की बात होती है, वो बिल्कुल दूसरी बात है। प्रेम और भावुकता को एक में मत जोड़िए, उनको मिश्रित मत करिए, कन्फ्लेट मत करिए उनको। आचार्य जी, फिर भावुकता के पार कैसे जाना है प्रेम की तरफ? पार क्या जाना है? भावुकता को आपने ही इतनी बड़ी चीज बनाया, आप पूछ रहे पार कैसे जाना है? भाव आता है तो काहे को उस भाव में हवा भर देते हो? भाव आया तो आया। अब हम जानवर हैं, आधे तो हम जानवर ही हैं। अब जानवर हैं तो भाव हम में आएगा। ईर्ष्या भी एक भाव है, आसक्ति भाव है, डर भाव है,
ये सब जानवरों में भी होते हैं, हम में भी है। काम वासना भाव है, वो जानवर में भी होता है, हम में भी होता है, तो आएगा। लेकिन आपके पास उस भाव के अतिरिक्त चैतन्य है, कॉन्शियसनेस, चेतना। आप पूछिए अपने आप से, मुझे इस भाव को ताकत देनी है क्या? डू आई वॉन्ट टू स्ट्रेंथन दिस थॉट, फीलिंग, इमोशन, इंस्टिंक्ट, इम्पल्स? मुझे इसको ताकत देनी है क्या? इम्पल्सेस होती हैं, वो आएगी गुजर जाएगी, आप उसे ताकत मत दीजिए ना।